नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। सर्वप्रथम होली पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे यूपी के पीलीभीत की और पीलीभीत की बीसलपुर तहसील क्षेत्र की। बीसलपुर तहसील में आपने सुना ही होगा, हजारों फाइलें 4 वर्ष से गायब हैं। जनता परेशान हो रही है, अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अधिवक्ता भी परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ अधिवक्ताओं से हमने बात की थी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पहले अधिवक्ताओं की बात सुनिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विनोद शर्मा पेशकार साहब रहे थे जी, तहसीलदार साहब के कोर्ट में जी, लगभग 4 वर्ष पूर्व की बात है ये। जी, उनका पेशकार पद से जब हस्तांतरण हुआ जी, तो वो अपने साथ कम से कम 1500 समथिंग पत्रावली लेके गए हैं, जी, जो कि आज भी जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, ना ही दाखिल दफ्तर हुई है, ना ही न्यायालय में है, उनकी कोई जानकारी नहीं। तो सुना आपने, अधिवक्ताओं का कहना है कि 1500 से 2000 फाइलें तहसील के दफ्तर से गायब हो गई हैं और इन फाइलों का कोई भी पुरसा हाल नहीं है। देखिए, यदि बात की जाए सुरक्षा की, तो सीमाएं यदि हमारी सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, और सरकारी दफ्तरों में यदि हमारी फाइल सुरक्षित है तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। 2016-17 में जिन लोगों ने किसी जमीन को खरीदा, यानी कि खेती को खरीदा है, उनकी फाइलें दाखिल दफ्तर होने के लिए लगभग 2000 ऐसी फाइलें हैं वर्ष 2019 तक जो गायब हो चुकी हैं। हालांकि उप जिला अधिकारी राकेश गुप्ता का दावा है कि वो 500 फाइलें बरामद कर चुके हैं। जो बाबू हैं विनोद शर्मा, उनसे भी पूछताछ जारी है और जल्द ही सारी फाइलें बरामद हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार बीसलपुर का दावा है कि कोई फाइलें गायब नहीं हैं, फाइलें इधर उधर हुई हैं और उनको जल्द ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन यदि अधिवक्ताओं से बात की जाए जो इस समस्या को रोज देखते हैं, उनका कहना है कि वर्षों से फाइलें गायब हैं। 4 वर्ष हो गए, फाइलें गायब हैं। उपभोक्ता हमारे पास आते हैं, जो जिन्होंने जमीन खरीदी है, वो क्रेता हमारे पास आते हैं, पूछते वकील साहब हमारा दाखिल दफ्तर हुआ या नहीं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दे पाते। उनकी फाइलें ही ऑफिस से गायब है। उन्हें पैसे देके जमीन तो खरीद ली, लेकिन वर्षों हो गए कि उनकी फाइलों पर कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे कि एक प्रक्रिया एक अधिवक्ता ने मुझे बताई है कि जैसे दाखिल दफ्तर होता है, उसके बाद एक रिकॉर्ड की कॉपी पीलीभीत भेजी जाती है। ना ही पीलीभीत रिकॉर्ड रूम में वो फाइलें पहुंची हैं, ना ही बीसलपुर में वो फाइलें हैं। आखिर वो फाइलें कहाँ हैं, पीलीभीत की जनता पूछना चाहती है। आखिरकार बीसलपुर क्षेत्र की जनता के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है कि 4 वर्ष से उनकी फाइलें गायब हैं और उन फाइलों को ढूंढने के लिए कोई कार्य प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। 4 वर्ष बीत जाने के बाद आरोपी बाबू के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय अधिवक्ताओं का कहना है कि जो आरोपी बाबू है विनोद शर्मा, बाबू अपने स्थानांतरण के दौरान साथ में ही फाइलें ले गया था 2000। प्रयास के बाद, अधिकारियों के प्रयास के बाद लगभग 500-700 फाइलें बरामद हो गई हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने एक बात और बताई है कि जिन फाइलों के लिए तहसीलदार दफ्तर में बैठे बाबुओं को रिश्वत दे दी जाती है, वो फाइलें तो मिल जाती हैं, लेकिन जिन फाइलों के लिए रिश्वत नहीं दे पाते हैं, गरीब जो क्रेता होते हैं वो नहीं दे पाते, उनकी फाइलों का आज भी कोई पता नहीं है। आप ये ऑडियो सुनिए, अधिवक्ता की बात सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं। मामला ये है, तहसीलदार कोर्ट में एक विनोद शर्मा पेशकार हुआ करते थे। मेरी समझ से 4-5 साल हो गई है उनको जी। उनके समय की सारी पत्रावलियाँ जो है यही पड़ी हैं, कूड़े में सड़ रही हैं। हम लोगों को उन पत्रावलियों की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो अधिकारी उन जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो अपना सुविधा शुल्क लेके उन पत्रावलियों को ढूंढ के एक एक पत्रावली निकाल के दे देते हैं, जबकि सारी पत्रावलियाँ दाखिल दफ्तर होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से मंगाएं, नियमानुसार काम होना चाहिए। पता नहीं यहाँ के अधिकारी पेशकार साहब से उनका कौन सा खौफ है जो आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे पेशकार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने, अधिवक्ताओं ने कहा कि 200 से 300 रुपए उनसे वसूली होती है और उसके बाद वो फाइलें ढूंढ कर लाई जाती हैं। कितनी घिनौनी हरकत है। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस ऐसी स्थिति में पहुंच जा रहा है। अभी तक जो हमारे मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लगातार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया है।
दूसरी बार भी उनकी सत्ता में सरकार बनी है। ऐसे में इन भ्रष्टाचारियों पर भी अब कार्रवाई का दौर शुरू होना चाहिए। वहीं यदि विश्वस्त सूत्रों की मानी जाए तो पीलीभीत की कई और ऐसी तहसीलें हैं जहां से फाइलें गायब होने का मामला सामने आया है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ऐसी विरासत की भी फाइलें गायब की जाती हैं जिनसे विपक्षियों को फायदा हो जाए। ये तमाम मामले ऐसे हैं जो तहसील दफ्तर में लगातार सामने आते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हम देखना ये चाहेंगे कि पीलीभीत की जनता को इन फाइलों के लिए क्या कार्रवाई होती है। आखिरकार ये जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं या विनोद शर्मा जैसे बाबू हैं, उन पर पीलीभीत के अफसर क्या कार्रवाई करते हैं। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई अवश्य की जाए, क्योंकि इन्हीं अफसरों की वजह से, इन्हीं बाबुओं की वजह से आम जनता जो है वो परेशान है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत। तहसील में दरअसल ऐसा है कि हमारे जो पूर्व पेशकार रहे हैं उन्होंने कुछ पत्रावलियां अपने हस्तांतरण के समय साथ ले गए थे। ले जाने के बाद उन्होंने उन पत्रावलियों का क्या किया वो संज्ञान में नहीं है। हम लोग की पत्रावलियां हैं, जब नहीं मिलती हैं पार्टी हमारे पास आती है, पत्रावलियों के बारे में पूछती है, तब हम जाके वो तहसीलदार साहब से भी कहते हैं। तो एक आध पत्रावली कहीं से ला के दे भी दी जाती है, लेकिन कुल मिला के सभी का समाधान नहीं है, जनता परेशान है। लगभग कितनी ऐसी पत्रावलियां होंगी? लगभग 400 से 500 पत्रावलियां हैं जो हमारे तहसीलदार कोर्ट की गायब है। सभी दाखिल खारिज की पत्रावलियां हैं और जनता काफ़ी परेशान है। धन्यवाद।